अस्सलामुअलैकुम, बोली इसमें कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साशर और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं मुल्क में सदारती इंतखाबात 2 रोज की दूरी पर। मुल्क की सियासी सूरत हाल किस करवट बैठेगी। परसों होने वाला सदर पाकिस्तान का इंतखाब कौन जीतेगा। सूरत हाल पर हुकूमती इत्तेहादियों ने हिकमत अमली को फाइनल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के एहसास में इशारा देंगे। काबीना की तश्कील पर भी मुशावरत होगी। 9 मार्च को मुल्क में सदारती इंतखाबात। इत्तेहादी जमातों की मुतफ़क्का हिकमत अमली के लिए कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को रात इशाइये पर बुला लिया। इशाइये में पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, IPP, MKM और दीगर जमातों के रहनुमा शिरकत करेंगे। इशाइये में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। सराय का कहना है कि इशाइये में आसिफ जरदारी के बतौर सदर पाकिस्तान के इंतखाब के हवाले से भी तमाम अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। इशाइये के दौरान पार्टी रहनुमाओं से वफाकी काबीना की तश्कील पर भी हतमी मुशावरत की जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम करने का केस है। पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्ज बेंच समाअत कर रहा है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तलब कर रखा है और अदालत ने गुज़श्ता रोज़ मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की हलफबरदारी को रोक दिया था। अदालत कई कानूनी सवालात पर अटॉर्नी और एडवोकेट जनरल से मुआवनत भी हासिल करेगी। अदालत को इस समाअत का इख्तियार है या नहीं, मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोली नवाब शेर से। जी नवाब, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, सुनी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समाअत कर रहा है, जबकि दरख्वास्त गुजार वकला, एडिशनल अटारनी जनरल और दीगर फरीकैन के वकला भी इस वक्त अदालत में मौजूद है। जबकि अटारनी जनरल ये एडिशनल अटारनी जनरल ने अदालत को बताया है कि अटारनी जनरल से रब्ता हुआ है, वो आज सुप्रीम कोर्ट में है। इसमें अगर टाइम दिया जाए तो अच्छा होगा, ये एडिशनल अटारनी जनरल का कहना है। जिस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि हमने अटारनी जनरल को तलब किया था, केस की तैयारी के लिए भी हमें वक्त चाहिए। नए एडवोकेट जनरल की तैनाती आज होगी। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील का कहना था, काजियन और एडवोकेट का, जबकि नए एडवोकेट जनरल फिर इस केस में जो है वो पेश होंगे और इस वक्त जो है वो केस की समाअत जारी है और दोनों तरफ से जो है वो दलाइल दिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाब शेर, अपडेट कर रहे थे तमाम तफसीलात से। इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात के बाद हल्के खुलवाने का मरहला भी शुरू हो गया। इंतखाबी उज़रदारियों के 28 केसेस की समाअत आज इलेक्शन कमीशन में हो रही है। इलेक्शन कमीशन के 2 बेंचेस अलग अलग समाअत करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, अपडेट कीजिए इस हवाले से। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 बेंचेस हैं जिनमें 14 केसेस लगे हुए हैं। जो काबिल ज़िक्र केसेस की अगर बात करें तो NA 47 इस्लामाबाद है, जहां से शुएब शाहीन ने इंतखाबी उज़रदारी दायर कर रखी है और तारिक फजल चौधरी की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। इसी तरीके से NA 118 से, जहाँ से हमजा शहबाज कामयाब हुए हैं, उनकी कामयाबी को आलिया हमजा की जानिब से चैलेंज किया इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जारी है। इसके अलावा मजीद तकरीबन NA 16 है, NA 120 है, NA 251 समेत तकरीबन 28 टोटल हल्के हैं जिनकी इंतखाबी उज़रदारियों के मुकदमात की समाअत इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जारी है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में आज कभी इम्कान है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए गए थे उनकी तफसीलात जमा करवाई जाएँ, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 7 दिन के अंदर हर सियासी जमात अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसकी तफसीलात पेश करने की पाबंद होती है। आज 5वां दिन है तो कभी इम्कान है कि आज PTI की जानिब से तफसीलात जमा करवा दी जाएँ। अगर आज नहीं भी होती तो उनके पास मज़ीद 2 दिन का वक्त होगा अपनी तफसीलात जमा कराने के लिए। दूसरी जानिब अकबर बाबर भी इस इंतजार में है कि जो ही वो तफसीलात इलेक्शन कमीशन में आएंगी वो दोबारा से जो PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उनको चैलेंज करने का इरादा किए बैठे हैं। तो अब देखना यह है कि PTI की जानिब से आज वो तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम की जाती हैं जिसकी इलेक्शन कमीशन पड़ताल करेगा और फिर आगे उसको चैलेंज करने का मरला भी आएगा। जी ठीक है जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो रेफरेंस का उर्दू में भी फैसला जारी कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ अदालत में सदारती रेफरेंस से पूछे गए सवालात के जवाब दिए गए। अदालती राय के मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ की फराहमी अदलिया का फ़र्ज़ है। समझते हैं कि खौफ की बुनियाद पर फैसले दिए गए। ऐसे फैसलों में कानून के मुताबिक इंसाफ नहीं किया, खुद एहतसाबी के लिए गलत इकदाम और गलतियों का सामना करना चाहिए। अदालती राय में यह भी कहा गया है कि माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर दुरुस्त सिमत में नहीं जा सकते। मुल्क के बड़े कानूनी माहिरीन की मुआवनत से अदालत मुख्तसर राय देती है।
नवाज शरीफ के साहिबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने की। हसन और हुसैन नवाज को अदालत ने 7 साल कबल इश्तिहारी करार दिया था। सियासी अदम इस्तेकाम रहा तो नुकसान ही नुकसान होगा। रवादारी के कल्चर के फ़रोग के लिए हर किसी को अपनी अपनी जगह पर कोशिश करनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि मुआशरे में झूठ और बहतान का कल्चर है, दलील की गुंजाइश ख़त्म हो गई है। है कि एक रवादारी का कल्चर, एक पॉलिटिकल डायलॉग का कल्चर, एक आर्गूमेंट का कल्चर, एक रीज़न का कल्चर, इसके लिए ज़रूरी है कि हर शख्स अपनी जगह पर एक सही करे, कोशिश करे। आज के जो हालात हैं इस सूरत हाल पे समझता हूँ कि नाउमीदी बिल्कुल नहीं है, एक नई सहर का आगाज़ है। हम समझ रहे हैं कि जो गलतियाँ, फाउंडेशनल गलतियाँ कहीं पर मौजूद हैं, उनकी दुरुस्तगी ज़रूरी है। अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम कायम रहा, कुछ लोगों के वजूद के साथ है वो सियासी अदम इस्तेहकाम, और अगर ये कायम रहा तो फिर हर चीज़ का नुकसान होगा, तालीम का नुकसान होगा, सेहत का नुकसान होगा, आपके मुआशरे का नुकसान होगा। एक तकसीम है जो खड़ी है तरक्की के सफ़र पे, एक तकसीम है जो खड़ी है ये एक इस नरेटिव पे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दें, इख्तलाफात को भुलाएं, डायलॉग करें, मिसाक की बात कर रहे हैं, मईशत की मिसाक की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी तकसीम खड़ी है जो गुमराही, मेरे नज़दीक गुमराही पे है, कि जो समझ रही है कि नहीं गिराओ जलाओ करो, जो समझ रही है मुल्क की इंस्टॉलेशन जला दो, चाहे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज एक रोज़ा दौरे पर सरगोदा पहुंचेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सरगोदा डिवीज़न के पहले कार्डियोलॉजी सेंटर का संगे बुनियाद भी रखेंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद सुलेमान मौज़म से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज एक रोज़ा दौरा पर सरगोदा पहुंचेगी। सरगोदा दौरा के दौरान वो कमिश्नर ऑफिस जाएंगी, जहां पर उनको निगहबान रमज़ान पैकेज और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके बाद सर्किट हाउस उनकी आमद मुतवक्का है, जहाँ पर सरगोदा से मुंतखब होने वाले अरकान कौमी व सूबाई असम्बली जो है उनसे वो मुलाकातें करेंगे और सरगोदा डिवीज़न के हवाले के जो मसाइल हैं उसके हवाले से उनको आगाह किया जाएगा। मरियम नवाज़ का दौरा सरगोदा के दौरान सरगोदा फैसलाबाद रोड पर सरगोदा में बनाया जाने वाला पहला जो कार्डियोलॉजी सेंटर है उसका संगे बुनियाद भी वो रखेंगी। अब देख मरियम नवाज आज दौरा सरगोदा के दौरान किस वक्त सरगोदा पहुंचती है। इस वक्त जो कमिश्नर ऑफिस है वहां पर बहुत शुक्रिया सुलेमान मौज़म आपका। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान। कम आमदन वाले 45 लाख खानदानों को रिलीफ देने की मंजूरी। 60% आबादी को फीकस 5,000 रुपए नकदी दिए जाएंगे। मुनाफाखोरों के खिलाफ आज से क्रैकडाउन का फैसला। मुराद अली शाह बोले कि रमज़ान में खुद कीमतें चेक करने निकलूंगा। सैर अफ्तार में बिजली की लोड शेडिंग ना करने की भी हिदायत कर दी। पंजाब के बाद सिंध में भी रमजान पैकेज। वज़ीर आला का 22.5 बिलियन रुपए के पैकेज का ऐलान। सूबे की 60% आबादी को 5,000 रुपए रमजान में देने की मंजूरी। 34,000 रुपए माहाना आमदनी वालों को रकम दी जाएगी। हर खानदान को 5,000 रुपए बैंक से मिलेंगे। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में 4.5 मिलियन खानदानों को रमजान में रिलीफ देने का मुतालबा। महकमा ज़कात सिंध 1,10,000 गरीब खानदानों को 14,000 रुपए अदा करेगा। माह मुबारक में ज़ख़ीरा 200 और मुनाफाखोरों के खिलाफ आज से क्रैकडाउन का ऐलान। वज़ीर आला ने कमिश्नर को हिदायत कर दी। कहा इंतजामिया अशिया की नोटिफाइड कीमतों को मार्केट में यकीनी बनाए। खुद भी अचानक प्राइस चेक करने के लिए निकलूंगा। मुराद अली शाह की सूबे भर में सहर अफ्तार के दौरान लोड शेडिंग न करने की भी हिदायत। कराची में पुलिस की कमान एक बार फिर तब्दील होने का इम्कान। IG सिंध रिफत मुख्तार के मुतबादिल के तौर पर 3 नाम विफाक को जल्द भेजे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक नए IG सिंध की तैनाती के लिए गुलाम नबी मेमन, डॉक्टर अमीर शेख और जावेद ओडो के नामों पर गौर जारी है। ज़राए का ये भी बताना है कि गुलाम नबी मेमन के IG सिंध तैनाती का कवी इम्कान है। आगे बढ़े आपको बताएं, कराची में पुलिस की कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ इलाकों से मुबैना मुकाबले। मुताबिक मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। लांडी, सोल्जर बाजार, शरीफाबाद फेडरल बी एरिया से 11 डाकू जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। असलहा, मोबाइल फोन्स और चीनी मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। कराची पुलिस इन एक्शन। शहर भर में कार्रवाइयाँ। सोल्जर बाजार पारसी कॉलोनी के करीब मुबैना मुकाबला। डाकू अहसन जख्मी हालत में गिरफ्तार। पिस्तौल, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली।
लांडी में पुलिस और लुटेरों के दरमियान फायरिंग से 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डकैतों ने लूटमार और डकैती की सैकड़ों वारदातों का इंकशाफ किया। मुसलमान लांडी, कोरंगी, बाबर मार्केट, कायदाबाद और सनती एरिया में वारदातें करते थे। शरीफाबाद रेलवे फाटक के करीब मुकाबले में डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। फेडरल वी एरिया ब्लॉक 18 गुज्जर नाले के करीब से भी डाकू जख्मी हालत में धर लिया गया। शनाख्त फरहान के नाम से हुई। मुस्लिम का साथी जुनेद मौके से फरार हो गया। नॉर्थ नासराबाद रेलवे फाटक के करीब पुलिस ने 2 जख्मी डाकू गिरफ्तार कर लिए। नॉर्थ कराची बिलाल कॉलोनी और सोराबकोट में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू जख्मी। पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 2 मुसलमान फरार हो गए। कोरंगी बीटा चौरंगी के करीब फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक डकैती मुज़ाहमत के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया। कराची में लुटेरे बेलगाम, शहरी लहूलहान। मुसल्लह डाकुओं ने 2 माह के दौरान 36 शहरियों को अब्दी नींद सुला दिया। कोरंगी बीटा चौरंगी पर कत्ल होने वाला शख्स 4 बच्चों का बाप था। मुसल्लह डाकुओं ने बगैर मुज़ाहमत शहरी फयाज पर फायर खोल दिए। जख्मी फवाद के मुताबिक डाकुओं ने फरार होते वक्त फायरिंग की। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे खुरम गुलजार से। खुरम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये 2 माह 6 रोज के दौरान जो है वो शहर में बनाते डाकुओं ने 36 जाने लिए हैं, जिसमें 2 साला मासूम बच्ची, खातून, पुलिस एहलकार समेत 36 शहरियों को सिर्फ लूट मार के दौरान मजहमत करने पर कत्ल किया गया। मुतादिद कत्ल की वारदातें ऐसी हैं जिसमें शहरी की जानिब से मजहमत भी नहीं की गई, लेकिन डाकू फरार होते हुए गोलियां मार के फरार हुए। गुज़श्ता रोज भी फयाज नामी शहरी जो कि कोरंगी बीटा चौरंगी के करीब कत्ल किया गया। लूट मार के दौरान डाकुओं ने फरार होते हुए बिना किसी मजहमत के शहरियों पर फायरिंग की, जिसमें 4 बच्चों का बाप फयाज जो है वो जाबाक हुआ। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट के जो ईस्ट है इसमें 10 शहरियों को डाकुओं कत्ल किया। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 2 साला बच्ची समेत 9 शहरियों को डाकुओं ने कत्ल किया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 6 अफराद डकैती के दौरान मारे गए। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट साउथ में 2 अफराद को डाकुओं ने कत्ल किया है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी वारदातें कत्ल की हुई हैं, जिसमें 2 सगे भाइयों समेत 4 अफराद की जानें ली गई। डिस्ट्रिक्ट कैमाड़ी में 2 शहरियों को डाकुओं ने कत्ल किया। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मलीर में भी डाकुओं की फायरिंग से 3 मासूम शहरी मारे गए। ठीक है खुरम, साथ ही मौजूद रहिए। कराची लारेब कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मुश्तबा अफराद से लारेब का मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया है। मुश्तबा अफराद से तहकीकात जारी हैं। खुरम, इस हवाले से भी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इसमें 2 टीमें जो है वो काम कर रही थी, जिसमें ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रही है। बताया जा रहा है कि लारेब कत्ल केस में जो है एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। गुज़श्ता रात पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है, जबकि पुलिस को एक ऐसे शख्स को भी हिरासत में लेने का दावा करती है जिसका बताना है कि उनके पास से लारेब का मोबाइल फ़ोन मिला है, जबकि तफ्तीशी ज़राए ये भी बता रहे हैं कि जिसको हिरासत में लिया गया उसका कहना ये है कि उसको ये मोबाइल फ़ोन किसी इलाके से पड़ा हुआ मिला था। ताहम इस बारे में जो है वो पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है। कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। खुरम गुलजार इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में महंगाई और कर्जदारों से तंग आकर 40 साल आरिफ ने 3 बच्चों समेत खुदसूसी कर ली। तीनों बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां आज 3 साल गुलाम का इंतकाल कर गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हमारी नुमाइंदा मरियम हसन से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल 2 रोज कबल नॉर्थ कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। एक फल फरोश ने महंगाई और कर्ज से तंग आकर अपने 3 बच्चों समेत खुदसूसी की कोशिश की थी, और जिनमें से जो है 3 बच्चे और वो आरिफ नामी शख्स जो है वो बुरी तरीके से जो है वो झुलसे थे, जिसके बाद फौरी तौर पर इनको अस्पताल ले जाया गया था, सिविल अस्पताल के मानसवाड, जहाँ पर आरिफ को जो है फौरी तिब्बी इमदाद दी गई थी, लेकिन वो अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए उसी रोज जो है वो इंतकाल कर गया था। जबकि अगर बात की जाए उसके 3 बच्चों की तो उनमें से एक बच्चा जो है वो 70% झुलसा है, जबकि 2 बच्चियां जो है वो 50% झुलसी। उनकी तीनों की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी और तीनों को ही वेंटिलेटर पर गुज़श्ता रोज जो है वो डाल दिया गया था। अफसोसनाक खबर ये है कि उनमें से 3 साला बच्चा अपने जख्मों की। ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया अपडेट कर। अहम खबर आपको दें, पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत। मखसूस नशिस्तों पर अरकान को हलफ से रोकने के फैसले में 13 मार्च तक तौसी कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब, बताइएगा। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी बेंच लार्जर बेंच ने की, और इस सिलसिले में जो है वो
अटॉर्नी जनरल जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत में पेश हुए, जबकि दोनों जानिब से जो है वो दलाइल दिए गए और इस पर काजी जवाद एडवोकेट ने जो है वो अदालत को कहा है कि इसमें सवाल से आर्डर का है और 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है, जिस पर बाबा रावान का कहना था कि सदारती इलेक्शन हो रहा है। 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशस्तें नहीं दी गई है, जिसका सूबे में एक मेंबर भी नहीं है, उनको 2 मखसूस नशस्तें मिली है, ये भी कहना था बाबा रावान का। जबकि इलेक्शन कमीशन ने गिफ्ट में जो है इन पार्टियों को मखसूस नशस्तें दी है। बाबा रावान ने मजीद दलाइल देते हुए उनका ये कहना था, इस पर काजी जवाद एडवोकेट का कहना था कि इस केस की मुकम्मल समाअत होगी तो फिर अदालत कोई फैसला जारी करेगा। इंटरम ऑर्डर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, जो खवातीन मुंतखब हुई उनका भी हक जो है वो बनता है, काजी जवाद एडवोकेट का कहना था। जबकि जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का कहना था कि अटॉर्नी जनरल आइंदा समाज में पेश हो और हुक्म इम्तना बुध 13 मार्च तक जो है वो दिन के दिन होगी। बुध के दिन इस केस को जो है वो बहुत शुक्रिया नवाब शेर आपका तफसीलात के लिए। वज़ीर आला पंजाब से ASP शहरबानो नकवी की मुलाकात। मरियम नवाज से ASP शहरबानो को गले लगाया और थपकी दी। ASP शहरबानो ने इचरा वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला ने जुर्रत का मुजाहरा करने पर ASP को सराहा। शहरबानो ने नौजवान अफसरों के लिए बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फातिमा शराजी से। जी फातिमा, मज़ीद बताइएगा इस हवाले से। पहले इज्तिमा में जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया एक सिर्फ और सिर्फ शर्ट की वजह से, उसमें SP ASP सैयदा शहरबानो ने अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इतने रश में जो है उस औरत को निकाला जिसने कमीज पहनी हुई थी, जिसपे अरबी पे हलवा लिखा हुआ था। इस पूरे वाक़े को मद्देनजर रखते हुए आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ASP सैयदा शहरबानो की मुलाकात हुई है और उन्होंने उनकी बहादुरी को सराहा है। जुर्रत का मुजाहरा करने पर SSP को तारीफ की उसकी, और मजीद ये कहा कि नौजवान अफसरों के लिए भी ये एक जो है एग्जाम्पल के लिए है, अफसरों के लिए बहादुरी और जुर्रत के लिए मिसाल आपने कायम कर दिया। इस मुलाकात में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, IG पंजाब, पुलिस CCP लाहौर और SP। ठीक है, फातिमा शराजी अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। दीगर खबरों में आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल से मुतालबा करते हुए कहा है कि अफगानों की मुनासिब इनखला और वापसी के लिए पाकिस्तान की मदद की जाए। पाकिस्तान ने 40 साल 50 लाख अफगानों की मेज़बानी की। हमारे मुल्क को मुआशी, समाजी और सलामती के मसाइल का सामना रहा, किसी ने हमारी ये मदद नहीं की। और बात करेंगे गजा के सूरत हाल के। इसराइल रमज़ान मस्जिद अक्सा को खोले, फ़लस्तीनियों को इबादत की इजाज़त दी जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहती हैं कि मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों की आज़ादी के साथ नमाज पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि आलमी यौम ख़वातीन पर कश्मीर की बहादुर ख़वातीन के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी है। 24 घंटे में मजीद 86 फ़लस्तीनी शहीद और 113 जख्मी हो गए। भूख के हाथों मरने वाले बच्चों की तादाद 20 हो गई है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियास अल मालकी ने कहा कि फ़लस्तीन में होने वाली नस्ल किसी के पूरी दुनिया को ख़तरा है। दूसरी जानिब इसराइल हमास मुज़ाकरात में किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान ख़त्म हो गया। गजा पर नाजायज़ इसराइल की बमबारी, महसूर वादी पर इमदादी काफिले बंद, एक तरफ धमाके दूसरी तरफ भूख, मासूम बेगुनाह फ़लस्तीनियों के लिए हर तरफ मौत, भूख के हाथों मरने वाले बच्चों की तादाद 20 हो गई। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा रियास अल मालिकी ने कहा है कि फ़लस्तीन में होने वाली नस्ल कुशी से पूरी दुनिया को खतरा है। रमज़ान से कबल जंगबंदी के लिए मिस्र में मुज़ाकराती दौर जारी है, ताहम अब तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। बंदी तक इसराइल के साथ कैदियों को तबादला न करने का ऐलान किया गया है। गजा में इसराइल ने यहूदी आबादकारों के लिए 3500 रिहायशी यूनिट कायम करने की मंजूरी दे दी है। गैर कानूनी बस्तियाँ फ़लस्तीनी इलाकों में बनाई जाएंगी। मगरबी किनारा मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम होने से फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नामुमकिन हो जाएगा। बताएं कि सजावल के करीब खुले समंदर में कश्ती डूबने के बाद लापता 14 माहीगीरों को ताहाल तलाश नहीं किया जा सका। अहले खाना समंदर के किनारे शिद्दत गम से निढाल हैं। अपनी मदद आप के तहत तलाश की कोशिशें भी तम तोड़ने लगी हैं। सानिया में 31 माहीगीरों को बचा लिया गया था। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा नज़ाकत अली से। जी नज़ाकत अली, बताएगा।
जी बिल्कुल, केटी बंदर के करीब जो हजामरो क्रीक में 3 रोज़ कबल कश्ती उलटने का वाक़या हुआ था। उस कश्ती में सवार जो 45 माहीगीर थे, जिनमें से 31 माहीगीरों ने अपनी मदद आप के तहत जान बचाकर वो किनारों पर पहुंच गए, जबकि 14 माहीगीर का हाल लापता है। इन 14 माहीगीरों की तलाश के लिए आज दूसरे रोज़ जो है ना दिल्ली इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, ईडी के रजाकार और मकामी जो माहिर गोताखोर। बहुत शुक्रिया नज़ाकत आपका। मौसम की बात करते हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मगरबी हवाओं से बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। इस बारे में मज़ीद जानते हैं कोयटा से हमारे नुमाइंदा सिद्रा आरिफ से। जी, महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में नया बारिशों का सिस्टम जो है बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश होगी, जबकि इम्कान किया जा रहा है कि महकमे मौसमियात के मुताबिक कुछ पहाड़ों पे जो है वो बर्फ़बारी का इम्कान भी है। अगर मैं बताते जाऊँ टेम्परेचर का, तो इस टाइम जो है कोयटा का -5 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कलात का जो है वो -6 है और यूरोप का -2 रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो दीगर इलाकों में के साथ साथ बारिश का भी इम्कान है और उसके साथ साथ सर्द हवाएं भी चलेंगी। बहुत शुक्रिया सिद्रा आरिफ, अपडेट कर रहे थे। गिलगित का रुख करेंगे, वहाँ पर हमारे नुमाइंदा नदीम खान मौजूद हैं। जी नदीम, बताइएगा कैसा मौसम है गिलगित का? बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता शब से ही वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो मजीद 2 दिन तक वक्फे से जारी रहेगा और इसके असरात जो है गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाकों में पड़ी हैं और इस वक्त गिलगित शहर का मौसम जो है वो काफ़ी हद तक सर्द हुआ है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि जो गिलगित शफात के जितने पहाड़ हैं इन पे भी जो है बादल छाए हुए हैं और यकबस्ता हवाएं चल रही हैं। दिल्ली इंतजामिया की जानिब से भी नदीम आपका। और अब बात करते हैं महंगाई के हवाले से। रमज़ान से कबल ही गिरा फरोश सरगर्म, अशिया खुरोनोश की कीमतों में मन माना इजाफा कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफील अहमद कराची की मार्केट में मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी कफील, बात कर लें अशिया खुरदोनोश की कीमतों के हवाले से तो वो ताहाल पहले ही जो है वो उसमें इजाफा कर दिया गया। अगर हम फलों की बात कर लें, जो कोई भी फल मुनासिब फल 200-250 रुपये से कम इस वक्त नहीं है। मैं इस वक्त पर यहाँ मौजूद हूँ और इस वक्त सबसे महंगा आइटम अगर हम बात कर लें तो प्याज 240 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। और अगर हम बात कर लें टमाटर, तो इस वक्त ये दस्तयाब है टमाटर, ये 100 रुपये किलो के हिसाब से जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। और रमज़ान के सरकारी रेट पे तो कोई अमल दरामद है नहीं। एक खातून मेरे साथ है, मुझे सामने की मंडी। ठीक है, कफील अहमद आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। रमज़ान की आमद के साथ ही खजूर की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तानी खजूर 15,000 रुपये से 35,000 रुपये मन तक फ़रोख्त हो रही है, जबकि ईरान से दरामद खजूर भी मार्केट में दस्तियाब है। मज़ीद जाने थे इस हवाले से ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली से। जी शाहिद, बताइएगा क्यों एकदम प्राइस में इजाफा कर दिया गया? रमज़ान मुबारक की आमद है और रमज़ान मुबारक में सबसे जो ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होती है वो खजूर है। लोग रोज़ा अफ्तारते हैं खजूर से। खजूर की अगर बात करें तो सक्खर और खैरपुर जो है वो खजूर के हवाले से गढ़ समझा जाता है। 2 लाख एकड़ से ज़्यादा खजूर के बागात हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि खजूर जो है वो जुलाई और अगस्त के महीने में जाकर पककर सामने आती है, तो फिर इस वक्त जो है मार्केट में ईरान से आने वाली खजूर जो है वो अवेलेबल है। ये ईरान से आने वाली खजूर 14-15 हज़ार रुपये मन फ़रोख्त हो रही है। मुख्तलिफ डब्बों में पैक होकर ये खजूर आई है। अगर पाकिस्तानी खजूर इस इलाके की खजूर की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि वो उससे। शुक्रिया शाहिद अली आपका। इसी के साथ खबरों में फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।